अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर वाइज सीरीज़ है जिसमें हम पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs, देन उसके बाद वन लाइन आंसर, देन उसके बाद लॉन्ग आंसर्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की संरचना कैसी होती है। तो फूलों की संरचना में 4 भाग होते हैं। पहला होता है पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ, दूसरा होता है सेपल्स यानी कि बाह्य दल, और तीसरा जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे स्टेमन यानी कि पुंकेसर, और फोर्थ ये जो मिडल वाला पार्ट है इसे कहेंगे कार्पल यानी कि अंडप। अगर हम ये स्टेमन को अलग से देखें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जहाँ से वो अटैच होता है, और स्टेमन जो है मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको कहेंगे एंड्रोशियम। और जो कार्पल है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसे हम कहते हैं पिस्टल। ये मेल पार्ट को फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको कहेंगे गाइनोशियम। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलों में अंडप का चक्र प्रतिनिधित्व करता है। रोल्स ऑफ कार्पल इन फ्लावर रिप्रेजेंट। तो अभी हमने पढ़ा रोल्स ऑफ कार्पल इन द फ्लावर रिप्रेजेंट, तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? गाइनोशियम, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, गाइनोशियम। नेक्स्ट है, इन अ यंग एंथर सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय। युवा परागकोश में प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के केंद्र पर कब्जा होता है। तो किसका कब्जा होता है? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, बीजाणु जनित ऊतक का कब्जा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी है फर्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है, एक अनुप्रस्थ खंड में एक विशिष्ट माइक्रोस्पोरेंजियम रूपरेखा के निकट डैश दिखाई देता है। In a transverse section, a typical microsporangium appears near dash in outline. तो वो कैसा दिखाई देता है? परिपत्र यानी कि सर्कुलर शेप का दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, गलत मिलान को चिन्हित करें, मार्क द इनकरेक्ट मैच। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगल पिस्टल यानी कि साइनोकार्पस, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। सिंगल पिस्टल हमेशा मोनोकार्पलरी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला। हमारा नेक्स्ट है, भ्रूण कोश में माइक्रोफाइलर सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहित होती है और बनाती हैं। 3 cells are grouped together at the microfilar and in a embryo sac and consist द। तो क्या बनाते हैं वो? एग apparatus से अंडा अपकरण बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट है, जल लिली में परागण होता है। इन वाटर लिली पॉलिनेशन अकर बाय। तो ये किसके द्वारा होता है? कीट या वायु द्वारा होता है। इंसेक्ट और वाइन के ज़रिए होता है परागण। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। बहुभ्रूणता देखी जाती है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज सीन इन। तो ये किस में देखी जाती है? ज़्यादातर खट्टे फलों में, यानी कि साइट्रस फ्रूट्स में ज़्यादातर देखी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% से अधिक अवित्तबीजी पौधों में परागण झड़ते हैं। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट। तो कितने स्टेज में शेड होते हैं, गिरते हैं, यानी कि 2 कोशिकीय की अवस्था में गिरते हैं, यानी कि 2 सेल स्टेज में गिरते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला। ठीक है। What would be the chromosome count in the megaspore mother cell if the endosperm has 21 chromosome? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भ्रूणपोष में माइक्रोस्पोर्स मात्र कोशिकाएं हैं, 21 गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला, यानी कि 14 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो 14 गुणसूत्रों की संख्या होगी उसमें। फ्लावर विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों से युक्त फूलों को कहा जाता है। तो उसे कहेंगे उभयलिंगी फूल, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।